फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, यूपी ट्रिपल एससी सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। यदि फ्रेंड्स आप पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। फ्रेंड्स इससे ये होगा कि हम जो भी वीडियो अपने YouTube चैनल पर डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहेगा और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज की ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। गाइस आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल है, एक ही माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है। देखिए सबसे पहले से चलते हैं हम। ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। जो ए की माता है बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। मान लीजिए ए की माता सी है और बी के पिता डी हैं। बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है। अब ये जो बी की पत्नी है इससे ए का क्या संबंध है। तो देखिए फ्रेंड्स ए की माता सी और सी पुत्री है डी की, तो डी नाना हो जाएंगे ए के और डी का पुत्र बी तो ये मामा हो जाएंगे ए के और बी की पत्नी इसकी मामी हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा वैसे ही किसी बकरी के लिए मेमना, तो इसका जो सही आंसर है मेमना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अनिल विवेक से जितना छोटा है तरुण से उतना ही बड़ा है। यदि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष हो तो अनिल की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमको बताया गया है कि विवेक और तरुण, विवेक को बी से और तरुण को टी से हम दर्शाएंगे। इनकी आयु का योग कितना दिया हुआ है 48 वर्ष। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है अनिल जो है विवेक से जितना छोटा है, तो मान लीजिए 2 वर्ष छोटा है, तरुण से उतना ही बड़ा है। अनिल जो है तरुण से उतना ही बड़ा है मतलब कि 2 वर्ष बड़ा है। विवेक से 2 वर्ष छोटा है, तरुण से 2 वर्ष बड़ा है। कौन? अनिल। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है बी और टी मतलब विवेक और तरुण की आयु का योग 48 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विवेक या तरुण की आयु ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए b बराबर 48 माइनस टी ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अनिल की आयु को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं b माइनस 2 बराबर t प्लस 2, चूंकि ये दोनों अनिल की ही आयु हैं। अब यहाँ पर b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b बराबर t प्लस और ये वाला माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2 हो जाएगा तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। और b की वैल्यू हमको यहाँ पर लिखनी है t प्लस 4 बराबर 48 माइनस टी। अब देखिए इधर का माइनस का t इधर आ जाएगा तो ये प्लस के 2t हो जाएंगे और बराबर यहाँ पर 48 और माइनस 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो ये होगा 44 और 2t। 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर तरुण की आयु जो है 22 वर्ष आ जाएगी निकलकर। अब हमको ज्ञात करनी है अनिल की आयु। तो अनिल की आयु ज्ञात करने के लिए a बराबर तरुण की आयु कितनी आई है यहाँ पर 22 वर्ष और प्लस 2 यहाँ पर 24 वर्ष जो है अनिल की आयु है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पर प्रश्न मार्क की जगह पर बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, यदि हम 8 में 5 ऐड कर दें तो ये 13 हो जाएगा और यदि 13 में हम 5 ऐड कर दें तो ये 18 हो जाएगा और 18 में यदि हम 5 ऐड कर दें तो ये 23 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर क्या चल रहा है, फिर इसमें देखिए 13 में यदि हम 10 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा और 23 में यदि हम 10 जोड़ेंगे तो ये 33 हो जाएगा। और यदि इससे अगला पद भी हमको ज्ञात करना होता तो 33 में हम 10 जोड़ते तो ये 43 हमको प्राप्त हो जाता। तो इसका जो सही आंसर है 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है, आकाश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आज बुधवार है तो आने वाले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए आज क्या है, बुधवार है यहाँ पर प्रश्न के अनुसार, और आने वाले रविवार मतलब कि बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, तो 4 दिन ये हो जाएंगे हमारे। फिर इन 4 दिनों के बाद मतलब कि रविवार के बाद 25 दिन बाद
अब इसमें 25 हम ये ऐड कर देंगे, तो 4 दिन ये थे और 25 दिन ये, तो ये हो जाएंगे 29 दिन। अब 29 को हम 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 4 बार पूरा पूरा कट जाएगा, एक दिन जो है इसमें शेष बच जाएगा। तो आज क्या है, बुधवार है, बुधवार में यदि हम एक दिन आगे बढ़ें या एक दिन ऐड कर दें तो ये बृहस्पति हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। तो फ्रेंड्स हम सभी लोग जानते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम कुछ इस प्रकार से होता है। अब देखिए सूरज हम सभी लोग जानते हैं कि पूरब की तरफ से निकलता है और पश्चिम में छिपता है। तो ये मीना जो है सूर्य की ओर चलना आरंभ कर रही है, मतलब कि पूरब की ओर चलना आरंभ कर रही है। फिर कुछ देर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी, तो बाईं ओर ऊपर हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़ी, फिर से एक बार बाईं ओर मुड़ी तो इधर आ जाएगी। कुछ दूर चलने के बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ी, तो बाईं ओर मतलब कि नीचे की ओर ये मुड़ गई। वह किस दिशा में मुंह किए हुए है, तो यह है दक्षिण दिशा में मुंह किए हुए है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको बताना है इसका कोड क्या होगा। यदि एबीसी का कोड ये दिया हुआ है, EFGH का कोड ये दिया हुआ है, तो इसका कोड क्या होगा। तो देखिए सी के लिए यहाँ पर 6 यूज किया गया है तो 6 हो जाएगा। ए के लिए यहाँ पर 2 यूज किया गया है तो 2 हम ले लेंगे। जी के लिए यहाँ पर 5 यूज किया गया है तो 5 हम लिख लेंगे और ई के लिए यहाँ पर 1 यूज किया गया है तो 1 हम ले लेंगे। तो 6251 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, एक विषम को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पानी और बाल्टी, स्याही और दवा, तेल और लैंप, कलम और नोक। तो यहाँ पर कलम और नोक अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए तेल और लैंप तेल से जलता है और दवात में स्याही रखी जाती है, बाल्टी में पानी रखा जाता है और नोक में कलम, ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आम को अमरूद, अमरूद को सेब, सेब को संतरा, संतरा को नाशपाती, नाशपाती को पपीता कहा जाए तो फलों का राजा कौन होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं फलों का राजा क्या होता है, आम होता है। और आम को यहाँ पर क्या कहा गया है, आम को अमरूद। तो इस प्रश्न के अनुसार फलों का राजा अमरूद हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से एक तार्किक क्रम में लिखिए। इनको क्रम में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम चाबी लेंगे, फिर उसके बाद हम ताला खोलेंगे, फिर ताला खोलने के बाद दरवाजा खोलेंगे, फिर दरवाजा खोलने के बाद हमको कमरा खोलना है, फिर उसके बाद स्विच खोलना है। तो इसका जो सही आंसर होगा 3 1 2 5 4 सही होगा क्रम, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, लब ऊपर से 10वां और मोहन नीचे से 21वां स्थान पर है, उनके बीच में 3 छात्र और हैं, मतलब कि 1 2 3 छात्र और हैं, तो कुल कितने छात्र हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 और फिर 3 ये छात्र हैं, फिर उसके बाद 21 ये नीचे, तो यहाँ पर 13 और 21 ये हो जाएगा 34। तो 34 कुल इसमें छात्र हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें हमको इन खाली जगहों पर भरकर बताना है, इसको श्रृंखला को पूरा करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको उतार लेता हूँ, C डैश E फिर डैश C D डैश F डैश D डैश F। तो देखिए D से पहले C आया हुआ है और C के बाद D आया हुआ है, तो C के बाद D हम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर C आ जाएगा। अब देखिए C D E यहाँ पर लिख देंगे, C D E यहाँ पर लिख देंगे, E के बाद F आ रहा है, F हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा C D E F C D E F और C D E F। तो यहाँ पर भरा जाएगा खाली जगह पर D F E C और E, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक दिन में एक घड़ी की दोनों सुई कितनी बार एक साथ होंगी। फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कहीं पर नोट करके रख सकते हैं। एक दिन में एक घड़ी की सुई 22 बार एक साथ होती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यही कुछ महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जो कि आप सभी लोगों के कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन काफी छांट छांट कर इस वीडियो में रखे गए हैं और ये सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को लेकर यदि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमसे
कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपके लिए हम रेगुलर बेस पर कंटेंट लाते रहते हैं, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमको सपोर्ट करें। इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर हम रेगुलर बेस पर करंट अफेयर, रीजनिंग, क्विज और कंपटीशन एग्जाम से रिलेटिव जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन वगैरह होते हैं उन सभी को पोस्ट करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।